मैं चूंकि पति पत्नियों पर बात किया करता हूँ, मैं आपको बताऊं सच्ची घटना। एक बार एक आदमी की शादी हुई साहब। अब शादी हुई तो हुई, लेकिन उसके 6 के 6 साले, 6 के 6 पहलवान। अब 6 पहलवान भाइयों की इकलौती बहन, वो भी पहलवान नहीं, तो वो मरियल सा आदमी, जैसा वो कहती करता, जैसा वो नचाची नाचता। लेकिन आखिर मर्द का बच्चा था। एक दिन पत्नी ने गलती कर दी और उसने जोरदार उसको डांट दिया। वो रोते रोते अपने पहलवान भाइयों के पास गई कि तेरे जीजा ने मुझको डांटा। तो उन्होंने कहा उस मच्छर की इतनी हिम्मत, तू जा घर पे और उसको भेज। वो घर जाके अपने पति से कहती कि मेरे भाइयों ने तुम्हारे लाड प्यार करने के लिए बुलाया है, आप वहां जाइए। वो दामाद की तरह सज धज कर जैसे ही ससुराल पहुंचता है, 6 के 6 पहलवान भाई उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, उसका कचूमर निकाल देते हैं। थके हाल फटे हाल वापस घर आता है। पत्नी पूछती है क्या हुआ, तो पति जवाब देता है जी, हर पप्पू की मम्मी तेरे भाई कसाई ठुकाई, अंग अंग तोड़ा मेरा, कर दी धुनाई, कर दी पिटाई, के बाल पकड़ के दिया जोर से झटका, बाहों में उठा के मुझे जमीन पे पटका, जूते और चप्पल से कर दी ऐसी सुताई, आदमी भाई साहब कुंठित हो जाता है तो उसके अंदर गलत गलत आइडियाज आते हैं। वो देखता है यार साले भी आए दिन सताते रहते हैं, पत्नी भी रोज पीटती रहती है, ससुर बेचारा अच्छा है कोई नई व्यवस्था कर देगा। तो उसने अपने 5-15 पत्नी पीड़ित लोगों को इकट्ठा किया, बैंड बाजा मंगाया, घोड़ी मंगाई, घोड़ी पे बैठ के ससुर के द्वार पे। तो ससुर ने कहा कि जमाई जी आज कैसे, तो जमाई ने जवाब दिया और ऐसी दी सौगात जो रोज ही मार लात, मैं फिर लाया हूँ बारात, ससुर जी दूसरी वाली दो, मुझे दूसरी वाली दो। अरे लड़की है तेरी अनाड़ी, जैसे बैल हो बिन गाड़ी, इसलिए जाए भले कबाड़ी, मुझे दो दूसरी वाली दो। आजकल के नौजवान बच्चे तरह तरह की चीजें इस्तेमाल करते हैं हेयर स्टाइल बनाने में। मेरे को एक सच्ची घटना याद है। एक बार एक लड़के के बड़े सुंदर सुंदर बाल, बड़ी बड़ी मूछें, बड़ी बड़ी दाढ़ी। एक लड़की ने उसको देखा और देखते ही उसके बालों पे फिदा हो गई कि शादी करूंगी तो इसी सुंदर बाल वाले लड़के से, वरना जिंदगी भर कंवारी रहूंगी। बात शादी तक पहुंची, लेकिन एक शर्त रखी कि ये लड़का अपने बाप के साथ विदेश जाएगा, 1 साल के बाद पुनः लौट के आएगा तो तेरी शादी इससे कर दी जाएगी। लड़की ने कहा कि मैं तो इसके बालों से इतनी मोहब्बत करती हूँ, 4 साल भी इंतजार कर लूंगी। लड़का अपने बाप के साथ विदेश जाता है, वहाँ पाश्चात्य संस्कृति में रंग कर माथे पे जाने क्या क्या लगाता है। थोड़े दिनों बाद तो बिल्कुल सारे बाल उड़ जाते हैं, गंजा हो जाता है। हिंदुस्तान लौट के आता है, लड़की लड़के को देख के कहती है भैया तू नहीं बन सकता मेरा सैया, तू तो ये बता दे कि ये हाल हुआ कैसे। के तेल था खुशबू वाला, तेल था खुशबू वाला, माथे में जो ही डाला, धीरे धीरे उड़ने लगे बाल, हूँ तभी सटकला मेरी जान, काली दाढ़ी और मूछे पर इनको कौन पूछे, इच्छा यही है मेरी सिर पे हो काले गुच्छे, चेहरा सजनी को भाए और वो मेरी हो जाए, बगिया है उजड़ी उजड़ी इसमें हरियाली आए, तन मेरा था स्वदेशी चीजें अपनाई विदेशी, फिर कैसे बचाता खुद का माल, दिखने लगा है चमकीला चांद। अब इतना करते हुए भी उस लड़के के माथे पे 2 बाल बच ही गए। अच्छा, अब वो दोनों बाल आपस में बात कर रहे हैं, यार ये लड़का जाने माथे पे क्या क्या लगाता रहा, फिर भी इसके माथे पे हरियाली नहीं आई। हम दोनों बाल आपस में एक काम करते हैं, हम दोनों बाल आपस में शादी कर लेते हैं तो हमारी जो संतानें होगी जिससे इसका पूरा माथा हरा भरा हो जाएगा। तो दूसरे वाले बाल ने कहा नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। कि क्यों? क्योंकि हमारे हिंदुस्तान में बाल विवाह करना कानूनी अपराध है। एक पैरोडी और निवेदन करता हूं, हमारे देश के राजनेता के फांकते रहते हरदम
शेखी बगारे, भोली भाली जनता को घर तुम्हें उतारे, भोली भाली जनता को घर तुम्हें उतारे, तेरे भ्रष्ट भ्रष्ट वादे गणतंत्र को हिला दे, गणतंत्र को हिला दे, तेरे भ्रष्ट भ्रष्ट वादे। बच्चों के सवाल बहुत ही प्यारे होते हैं लेकिन उतना ही खतरनाक। और अब टीवी युग का बच्चा और होमवर्क की पीड़ा वाला एक बच्चा, 4 पंक्ति देखिए। स्वागत। कि बच्चे ने पूछा होमवर्क करते करते, आदमी शादी क्यों करता है? अच्छा। बाप ने सवाल के वजन को तोला और फिर टालने के लिए बोला, आदमी शर्ट में बटन नहीं टांग सकता ना, इसलिए शादी करता है। अच्छा। बच्चे ने फौरन दूसरा सवाल किया, फिर दर्जी क्यों शादी करता है? आपके सारे बहाने बेकार हैं, मेरा होमवर्क करके दीजिए, इस होमवर्क के लिए आप जिम्मेदार हैं। अच्छा। आपने शादी की तो मैं आया तो स्कूल गया जी। स्कूल गया तो ये होमवर्क मिला। अब ये होमवर्क मैं क्यों करूं? शर्ट में बटन टांकने आपको नहीं आते थे, उसकी सजा मैं क्यों भुगतूं? एक आपकी बड़ी प्रसिद्ध कविता है बुफे, उसका एक अंश हम जरूर सुनना चाहेंगे। मैंने बहुत साल पहले एक 5 स्टार होटल में खाना खाया था, उसका एक छोटा सा वर्णन है, देखिएगा। बुफे दावत सिस्टम वो दावत है जिसमें हर समझदार मेहमान या तो घर से खाना खाकर आता है या वापस घर जाकर खाता है। वापस घर जाकर खाता है। हर स्वाभिमानी आदमी को कम से कम 3 बार कतार में खड़ा होना पड़ता है। और ज्यादा से ज्यादा कितनी बार, ये उसकी भूख और बेशर्म होने की क्षमता पर निर्भर करता है। बेशर्म। और इतनी बार लाइन में लगने के बाद कोई भला आदमी तो इतना दुखी हो जाएगा कि फिर ठीक से खाना ही नहीं खा पाएगा। जी। और पंक्ति देखिए कि बुफे दावत में कौन सैकड़ों बार खा चुका पुराना खुर्राट बुफेबाज है? बुफेबाज। कौन खुर्राट बुफेबाज है और कौन नया मेहमान है? इसकी पहचान बहुत आसान है। पुराना अपनी प्लेट में जरा सा 1-2 चम्मच खाना ऐसे धर लाता है जैसे सत्यनारायण का प्रसाद लाया हो। अच्छा। जबकि नया अपनी प्लेट में खाने की हर डिश ऐसे भर लाता है जैसे कोई भिखारी 10 घरों से भीख मांग कर लाया हो। तो मैं भी एक दिन नया बुफे दावत में गया। युद्ध क्षेत्र की तरह फैला बड़ा सा हॉल, ऊपर से 5 स्टार होटल का आतंकित माहौल, ढाल और तलवारों की तरह प्लेटों और चम्मचों की आवाजें, और उसमें चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु में। अच्छा। मैंने कूपन लिया तो ऐसा लगा जैसे खाने का लाइसेंस मिल गया। खैर मैंने थोड़ी सी सलाद, थोड़ी सी चटनी ली, 1 चम्मच पनीर, 1 चम्मच दाल मखनी ली, 1 रसगुल्ला और 2 पूड़ियां ली तो देखा कि प्लेट तो भर गई। अच्छा। अच्छी सब्जियां तो रह गई जी। अब पीछे लंबी कतार, आगे फिल्म उतारता वीडियो कैमरा। मैं बाकी पकवानों को ऐसे देखते हुए निकला जैसे सकल पदार्थ या जगमाही कर्महीन नर पावत। भाई क्या बात है।